इसे युद्ध कहिए, संग्राम कहिए या कहिए जंग, लेकिन सच तो ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पिछले 6 महीने का वक्फा सिर्फ जंग में, संग्राम में और युद्ध में ही बीता है। पहले पार्टी, फिर परिवार और अब चुनावी समर। चुनावी रणभूमि में, राजनीतिक हलकों में युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी का हाथ और साथ भी अखिलेश के साथ है। उत्तर प्रदेश में साल 2012 में बीएसपी को हराकर समाजवादी पार्टी ने सत्ता में वापसी की थी। 2012 में विधानसभा की कुल 403 सीटों में समाजवादी पार्टी को 224 पर जीत हासिल हुई। सीएम अखिलेश यादव के लिए ये सिर्फ आंकड़े भर नहीं हैं, बल्कि ये इस बार के विधानसभा चुनाव की चुनौतियां हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार और समाजवादी पार्टी की पारिवारिक कलह के बाद ये चुनौतियां और मुश्किल हो चुकी हैं। इसलिए अखिलेश के लिए ये चुनाव बेहद अहम है। इसमें 5 साल के किए गए कामों की परीक्षा होगी, तो दंगों के दागों को धोने का कठिन काम करना होगा। इसके साथ ही कांग्रेस के साथ दोस्ती का दम दिखाना भी बड़ा चैलेंज है। अगर अखिलेश को जीत मिली तो पार्टी और देश की राजनीति में उनका कद बढ़ेगा, लेकिन हार मिली तो पार्टी और परिवार का विवाद और ज्यादा मुखर होकर सामने आ जाएगा। इन सभी चुनौतियों के बीच अखिलेश चुनावी दंगल में अपना दमखम दिखाने के लिए निकल पड़े हैं। ईटीवी न्यूज ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ प्रचार में शामिल होकर चुनावी माहौल को जानने की कोशिश की। हमने जनता से ये भी जानने की कोशिश की कि अखिलेश का काम कितना बोलता है। हमने ये समझने की कोशिश की कि सपा कांग्रेस का साथ लोगों को कितना पसंद आ रहा है। अखिलेश यादव चुनाव जीतने के दावे कर रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के नेता पिछले 5 साल की अखिलेश सरकार के शासनकाल की कमियां गिना रहे हैं। उधर अखिलेश यादव सरकार दावा कर रही है कि पिछले 5 सालों में राज्य में विकास हुआ है। उनका चुनावी नारा भी है, काम बोलता है। हमने खुद अखिलेश यादव की चुनावी यात्रा में शामिल होकर उनके दावों, वादों और जनता पर उसके असर को परखने की कोशिश की। नमस्कार, मैं मनोज आनंद त्रिपाठी। आज आपको उसी अखिलेश यादव के साथ उनके सफर पर ले चलूंगा, उनके संग्रामी सफर पर ले चलूंगा और देखूंगा और जानूंगा कि कैसे मुखातिब होते हैं वो उस भीड़ से, उस वोटर से जिनके जरिए वो अपनी सत्ता वापसी का ख्वाब देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि उन्होंने विकास किया है और वो वोट मांगेंगे तो उनको मिलेगा, लेकिन क्या ब्लूप्रिंट है, क्या नक्शा खींचा है अखिलेश यादव ने, ये हमें चलकर देखना होगा, पूरे दिन साथ रहकर देखना होगा। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्हें धरती पुत्र कहने वाले मुलायम सिंह यादव ने बड़े प्यार से टीपू कहकर बुलाया। लगे रहे, बच्चे का भी जन्म हो गया और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। खजांची नाम रख दिया और खजांची जब नाम रख दिया तो हमने जानकारी की, आखिरकार ये कौन है। और जब पता किया तो मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार था। हमने उससे भी बुलाया और 2 लाख रुपए से उसकी भी मदद करने का। तराई के इलाकों में कभी अमरिया, कभी पीलीभीत, कभी बरेली और न जाने कहां होते हुए अखिलेश यादव जिस तरीके से एक के बाद एक सभाओं को
संबोधित करते हैं जाके, उसमें खास बात ये रहती है कि वो नोटबंदी बताना भूलते नहीं हैं। मायावती के लिए वो ज़रूर बताते हैं कि पत्थरों की सरकार थी, और ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि जुमलों की सरकार है बीजेपी, और बीजेपी के लिए ये बताने की कोशिश करते हैं कि किसी भी हालत में उनके जुमलों के शिकंजे में मत फंस जाना। ये अखिलेश की अपनी एक अदा है जिसमें वो ये भी बता जाते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस का साथ आ जाने की वजह से अब हैंडल एक हाथ के पंजे के साथ है और स्पीड साइकिल की और तेज हो जाएगी। कैप्टन राकेश कपूर, टेल मी वन थिंग, जब एक के बाद एक रैलियां होती हैं और आप एक नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, तो आप एक वोटर हैं, तो वोट देने के बारे में जब सोचते होंगे आप कहां जाना है, मुझे कैसे क्या करना है, और इन रैलियों को देख के क्या सीन खींचता है आपके दिमाग में, पॉलिटिक्स क्या चीज़ है? पॉलिटिक्स भी एक मिशन है जो नेता अपने रास्ते में लेकर चलते हैं। हमें तो यही अनुभव होता है कि हर कोई नेता हमारे देश की प्रगति चाहता है। और अब अखिलेश यादव फिर एक बार आ गए हैं, और अब हम एक बार फिर एक जगह, एक नई जगह पे चलेंगे और फिर उनकी सभाओं में देखेंगे आखिर जाकर वो इस बार क्या बताते हैं। भीड़ उनका अभिवादन करती है, तमाम सारे प्रत्याशी हमेशा उनसे मिलते हैं, आके जो इलाकाई होते हैं वो उनसे मिलते हैं, अपनी शिकायतें बताते हैं, अपनी मजबूती का भी बखान करते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि चुनाव जीतने की उनकी अपनी रणनीति क्या है। तो चलते हैं अखिलेश यादव के साथ फिर उनके उड़न खटेले पर एक और जनसभा की ओर, एक और भीड़ को संबोधित करने जाते हुए अखिलेश के साथ हम फिर चलते हैं आपको लेकर एक नए पड़ाव। अखिलेश यादव ये किस्सा बताना नहीं भूलते कि बैंकों की लाइन में किस तरीके से एक बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे का नाम खजांची रखना पड़ा। ये बहुत सारी भीड़ यहाँ अखिलेश यादव को सुनने आई है। हम इनसे पूछते हैं, बताइए क्या लग रहा है अखिलेश यादव की क्या फिजा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फुल बहुमत से जीतेंगे। बच्चा वोट दे रहा है, फुल बहुमत से हमारे अखिलेश भैया जीतेंगे और हम लोग सब फुल बहुमत से अखिलेश भैया को हम जिताएंगे। उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और करते रहेंगे। हमें उम्मीद है, भरोसा है उन पे। अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया। लेकिन चाचा तो कहते हैं नई पार्टी बना लेंगे, शिवपाल चाचा कहते हैं नई पार्टी बना। नई पार्टी कोई नहीं बनाएगा, ये पारिवारिक मामला है, आपस में सुलझ जाएगा। ये पारिवारिक मामला है, आपस में सुलझ जाएगा, नई पार्टी कोई नहीं बनाएगा। आया मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस का साथ आने के बाद समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है क्या? जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी और भी ज्यादा मजबूत होगी क्योंकि कांग्रेस का हाथ हमारे साथ आ चुका है अब, और हम लोग और हिम्मत से लड़ेंगे और सारी सीटों पर काबिज होंगे। इस बार शाहजहानपुर क्षेत्र में जितनी भी 6 सीटें हैं। अरे पिछली बार तो बिना कांग्रेस के 224 सीटें आई थी, इस बार क्या मजबूरी थी? इस बार कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन अगर साथ में और लोग आ जाए तो बेहतर है, एक से भले दो। आपने कहावत सुनी होगी, पुरानी एक कहावत है, एक से भले दो। तो इस बार भी हमारे नेताजी ने सोचा कि एक से भले दो सही। कांग्रेस को सहारा दिया, कांग्रेस एक डूबता जहाज थी उसको मार के सफल आई है। राहुल भैया को जो है उन्होंने किनारा दिया, हाथ देकर के उनको मजबूत कर लिया, अपना दोस्त बनाया है। सन 2019 में सरकार बनेगी राहुल जी की, और यूपी में हमारे अखिलेश भैया की। यूपी में ये दो एक कोहिनूर हीरे हैं, कोहिनूर हीरे, जिनके लिए हम लोग जो है तरसते हैं देखने के लिए, और यही दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी बनाएंगे दिल्ली में। आया और भी कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, इनसे भी। हाँ बोलिए। ये मोदी जी चाय बेचने वाले देश को क्या चलाएंगे? अगर देश प्रधानमंत्री बनाना है तो अखिलेश भैया को बनाओ। उधर मंच की तरफ आप देख सकते हैं जतिन प्रसाद भी बैठे हैं अखिलेश यादव के साथ, और हम कुछ लोगों से बात करने के लिए अब आगे भी ले चलते हैं क्योंकि मंच के चारों तरफ बहुत सारी भीड़ है। आगे चलते हैं, ये शाहजहांपुर का मैदान है, बरेली मोड़ कहलाता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कैसा लग रहा है आपको?
बहुत बढ़िया साहब गठबंधन है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये गठबंधन बहुत अच्छा है। 2017 में तो हम विजय हासिल करेंगे और 2019 में भी मोदी सरकार का सफाया करके ही ये गठबंधन सफल होगा। आने वाले समय में जब मतदान होगा तो इस बरेली में सभी सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की। लोग थोड़ा बहुत दुविधा में थे, लोग सोच रहे थे सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के संगठन के बाद दोनों एक हो गए दल, बताओ सरकार बन रही कि नहीं बन रही। समाजवादी पार्टी की शाहजहांपुर में बहुत जबरदस्त लहर है और लगभग हम लोग शाहजहांपुर में नहीं, शाहजहांपुर नहीं, यूपी में है। इसमें सबसे नंबर 1 पे ये शाहजहांपुर। बताइए कांग्रेस का साथ लेने की जरूरत क्या हुई? कांग्रेस का साथ लेने की वजह से जो भी हमारे यहाँ पर जो लोग थे, जो हमारी समाजवादी थोड़ा सा बीजेपी ने कैप्चर कर रखा, वो आज सब हमारे साथ आ। पिछली बार तो बिना साथ के आप 224 आ गए थे, इस बार साथ की क्या जरूरत? 300 प्लस जाएंगे हम लोग, 300 प्लस। ये सब मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस जब नहीं थी तो 224 सीटें थी और कांग्रेस आएगी तो 300 से ऊपर जाएंगे। चलिए अब चलते हैं फिर उस उड़न खटोले की तरफ और अखिलेश यादव के साथ एक और नई सभा की तरफ, एक नई जनसभा की तरफ करते हैं कूच। अखिलेश यादव ने एक बार फिर बोलना शुरू कर दिया है मंच से और उनके साथ जितिन प्रसाद है जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस की सरकार में, यूपीए की सरकार में। चूंकि ये पूरा शाहजहांपुर इलाका जितेंद्र प्रसाद का था और वो उनके बेटे थे, भीड़ चारों तरफ है, लेकिन एक शख्स यहाँ पर और खड़ा है जो लगातार मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं। उनका नाम है पार्थ सान्याल। पार्थ, ये कैमरा आपका कब से चमक रहा है मुख्यमंत्री के साथ? मुख्यमंत्री जी पर ये लास्ट 2 इयर्स से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। एक आदमी जो वो लगातार सजीव बोलता है और एक आदमी जो उसी से स्टिल हो जाता है, उस स्टिल में और उस लाइव में क्या फर्क है? ही इज वेरी फोटोजेनिक एज अ फोटोग्राफर, ही इज वेरी फोटोजेनिक एंड I would say that there is no change in the real man and in the real man. So he's just the same for us. You know, you don't see any change in his character. So और भीड़ को कैसे अपनी तरफ खींचते हैं वो? आप फोटो खींचते हैं, वो भीड़ खींचते हैं? वो भीड़ अपने आप उनकी तरफ खींची चली आती है, ये तो मैं हमेशा ही देखता हूँ। तो ये शाहजहांपुर की वो जमीन है जहाँ पर जितिन प्रसाद और उनका परिवार रहा है और ये यूपी को साथ पसंद है। यही कुछ इस अंदाज में शाहजहांपुर में जितिन और अखिलेश हमको दिखाई दिए जो भीड़ के साथ है। जब कभी जोश और उत्साह में होते हैं तो ये हैंडल छोड़ करके पैडल मारते हुए साइकिल को चलाना जानते हैं। तराई की इस बेल्ट में अखिलेश यादव की सभाएं जितिन प्रसाद के साथ और कांग्रेस के साथ जारी हैं। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, कुछ महिलाएं खड़ी, उनसे जानना चाहते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। आपको लगता है कि ऐसा है सही? देखिए, अगर महिलाओं के लिए नहीं किया होता तो आज इतनी तादाद में यहाँ पर महिलाएं देखने के लिए नहीं मिलती हैं। कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का साथ आपको कैसा लगता है? कांग्रेस और समाजवादी का साथ एक वैसा ही साथ है जो शोले मूवी की जय और वीरू का साथ था। जैसा कि अखिलेश जी ने अभी कहा कि साइकिल तो रफ्तार पकड़ती ही है, लेकिन कांग्रेस के हाथ अगर उसके ग्रिप पे होंगे तो इस साइकिल की रफ्तार भी तेज होगी और यूपी का विकास भी तेज होगा। अच्छा, ये बताइए, आपने शोले के जय और वीरू बता दिए, लेकिन इसमें गब्बर सिंह भी हैं जो कभी कहते हैं कि साथ देंगे, कभी कहते हैं साथ नहीं देंगे। मैं मुलायम सिंह जी की बात कर रहा हूँ। और एक सांभा भी है जो कहते हैं नई पार्टी बना लेंगे शिवपाल सिंह यादव। देखिए, अगर आप गब्बर सिंह से मुलायम सिंह जी को अगर आप उससे टर्मिनेट कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल गलत है। जैसा कि भाई ने भी कहा कि गब्बर का रोल इसमें मोदी जी का है और जो अंजाम गब्बर का हुआ था सरेआम वो अंजाम यूपी की जनता मोदी जी का करेगी। चलिए, एक सवाल आपसे ही पूछ लेता हूँ। यूपी को ये साथ पसंद है, मैं समझ गया, लेकिन 27 साल यूपी बेहाल का नारा किसने दिया? ये तो वो तत्व हैं जो देते रहते हैं, बाकी यूपी बेहाल कहाँ है? यूपी तो खुशहाल है। आपको ये जो समर्थन दिख रहा है वो कम है क्या?
जितिन कैसा लगता है मंच शेयर करके के साथ? हम बहुत अच्छा लगता है, युवा हैं, युवाओं की बात करते हैं और जो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रीफाइंग है यहाँ पे जो माहौल है, इतना चार्ज है और इनके समर्थन में है। कभी सोचा था कि आप लोग साथ होंगे? तो साथ तो वैसे दिल से थे, पार्टियाँ लगती हैं, आज गठबंधन करा दिया तो पार्टी भी साथ है और वैसे भी साथ है। आप सर कांग्रेस को लेकर बहुत कहते हैं कि मतलब इनको भी वोट दीजिएगा, इनको भी वोट दीजिएगा, तो हाउ यू विल फील जितिन जब आप वहाँ भी रहते थे, संसद में भी रहते थे? ये सबसे बड़ी बात है कि दोनों का लक्ष्य ये है कि उत्तर प्रदेश में सरकार दोबारा बने और जहाँ उत्तर प्रदेश से देश का रास्ता निकलता है, तो यही गठबंधन संदेश देश में देगा कि राजनीति में परिवर्तन देश में भी आए। जहाँ तक सवाल कांग्रेस का और जितिन का है, हम दोनों सदन में रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं, कई बार सदन में रहकर काम किए, मान लो लोकसभा में काम किए हैं, ये भी जीत जाएंगे, हम भी जीत जाएंगे, तो नया सदन जो बनेगा उसमें दोनों साथ काम करेंगे तो अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि कम उम्र के ये हैं, नई सोच के साथ भी ये हैं, तो कम से कम उत्तर प्रदेश को नई सोच की ज़रूरत है। इतना बड़ा प्रदेश, आबादी का, समस्याएं भी बड़ी हैं। मैं समझता हूँ नौजवानों को और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की आबादी को खुशहाली के रास्ते पे लाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। एक सवाल आपसे, आप अखिलेश को पॉलिटिकल लीडर और दोस्त दोनों में कैसा फ़र्क महसूस करते हैं? लीडर तो ये हैं ही, उत्तर प्रदेश के और दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और बड़े दिल के दोस्त हैं। थैंक यू। एक पूरे दिन के सियासी सफर के बाद अब अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह जी, जिन्होंने उनका नाम प्यार से टीपू रखा था और उससे तपकर कुंदन बनकर निकला है टीपू सुल्तान आज के युवाओं का, तो उनसे ही इस दौड़ भाग आपाधापी के बीच अब कुछ सवालात भी हो जाए, कैसे मैनेज करते हैं इन सब चीज़ों को? क्योंकि चुनाव में तो ये समय ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशियों के जाने का मौका मिलना चाहिए और हर प्रत्याशी चाहता है कि उसके क्षेत्र में पार्टी का बड़ा कार्यक्रम हो जाए। हालांकि समय कम है, कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी चुनाव लड़ उनके यहाँ पहुँचें। मैं ये कह सकता हूँ इधर कोशिश रही है और किसी दल का इतना नेता पहुँचा हो ना पहुँचा हो, कम से कम समाजवादी लोग पहुँच रहे हैं। हमने कोशिश की है कि ज़्यादा विधानसभाओं में जा सकें, जिससे पार्टी की बात, सरकार की बात और आने वाले समय में क्या फैसला जनता के लिए लेंगे वो बातें जनता के बीच में रख दें। मैंने देखा आप लगातार जब भी सभाओं में जाते हैं वहाँ दो चीज़ ज़रूर बताते हैं। पहली पूछ लेता हूँ नोटबंदी के बारे में और जो लाइनों में लोगों की कथित रूप से मौत हुई है उसके बारे में ज़रूर बताते हैं। मैंने इसलिए कहा नोटबंदी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला रहा, उनकी सरकार का जो ये बड़ा फैसला रहा कि नोट बंद कर दिए गए 500,000, उससे आम लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची। किसानों का वो बुवाई का समय था, कई परिवारों ने शादी तय कर रखी थी और लोगों को पूरे दिन कई बार लाइन में लगा रहना पड़ा, तब भी उनको पैसा नहीं मिला, पाबंदी थी। इसलिए सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई हुआ नोटबंदी से तो आम लोग हुए, जिसमें किसान, गरीब, मजदूर और गांव में रहने वाले लोग। आपने भी लाइनों में लगे कुछ लोगों को 2 लाख रुपए बांटे और शहीदों का भी उसी दिन सम्मान किया था, तो व्हाट वाज एक्चुअली दैट? इट वाज ए इमोशनल कार्ड और इट वाज ए एक्चुअली पॉलिटिकल कार्ड? देखिए, ना इमोशनल है और ना पॉलिटिकल कार्ड है। हमारी कोशिश रही है समाजवादियों की लोगों की मदद करें। जिन लोगों की जान गई क्योंकि वो बहुत गरीब थे, मामूली सा पैसा अपना वापस कराने आए थे, वो पैसा मिला नहीं, जो कुछ था उनके परिवार में कमाने वाला वो भी उनके बीच से चला गया, तो इसलिए समाजवादी सरकार ने और हमने उनको 2 लाख रुपए की मदद की। अमित शाह का ये कई बार कहना है, कई भाजपाई नेता कहते हैं कि आप सर्जिकल स्ट्राइक का मजाक उड़ाते हैं। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक का मजाक नहीं उड़ाते हैं। इस सर्जिकल स्ट्राइक की जो बात आई है बीजेपी के साथ, हम तो कांग्रेस और पार्टी के तमाम लोग कहते हैं ये सर्जिकल स्ट्राइक तो होती रहती थी। फौज के लोगों ने कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक कोई पहली बार नहीं हुई है, इस तरह के ऑपरेशन आर्मी पहले भी करती रही है। सवाल केवल इतना है कि बीजेपी इससे राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी। शहीद हो जाए उस पर भी राजनीतिक लाभ,
सीमा पर अगर असुरक्षा है उससे भी लाभ, अगर सीमा पर फौज के लोगों ने कोई बहादुरी का काम किया उसके लिए भी पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते थे। इसलिए जनता को सावधान करने के लिए इन बातों को कहा गया। जनता को आजकल आप एक बात से और सावधान कर रहे हैं कि देख लेना वो हाथी जो बैठे हैं वो बैठे रह गए, जो खड़े हैं वो खड़े रह गए, वो कहीं हाथ ना मिला ले। रक्षाबंधन का त्यौहार, क्या मतलब है, जरा स्पष्ट करिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि बीजेपी और बीएसपी मिलकर के सरकार बना चुके हैं। एक समय ऐसा भी था जब दोनों पार्टियों के नेताओं ने रक्षाबंधन त्यौहार भी मनाया था, राखी बंधवाने के लिए। उस समय जो मुख्यमंत्री वो खुद गई थी भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ। आरोप क्योंकि समाजवादियों पे लगाते हैं वो, और इसलिए मैंने कहा उत्तर प्रदेश की जनता सावधान रहे। ये दोनों ताकतें मिलकर के एक दूसरे की मदद भी चुनाव के बाद कर सकती हैं। जहाँ तक विकास की बात है, इनके पास विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं है जो उन्होंने उठाया हो अपनी सरकार में। अब जो पत्थर वाली थी सरकार, जो पत्थर में स्मारक या हाथी लगाने वाली सरकार थी, वो भी आज ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। मैं समझता हूँ इन पर भरोसा कौन करेगा, क्योंकि 3 बार की सरकार में जनता देख चुकी है। शायद ही इन पर अब जनता भरोसा करेगी, लेकिन क्योंकि सरकार समाजवादियों की बहुमत की बन जाए, बीजेपी बीएसपी मिलके ना बना ले, इसलिए कम से कम जनता को सावधान करने का काम इस चुनाव में हम लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो भी कहते हैं कि जो तमाम सारे विकास कार्य वो हमने शुरू किए थे, आपने उसको आगे बढ़ाया है और गुंडा राज फैल गया है, तमाम हत्याएं हो गई हैं, बहुत सारे पुलिस वाले मारे गए हैं, ये भी वो आरोप लगाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में उन्हें 3 बार मौका मिला। अगर कोई बड़ी योजना है जिसके बारे में कहते हैं कि उन्होंने शुरू किया, तो मौका तो बहुत मिला, पूरा क्यों नहीं हुआ? कोई कार्य केवल योजना में रह गया, कोई कार्य केवल घोषणा में रह गया। शायद समाजवादियों ने अगर कोई बात रखी जनता के सामने, मान लीजिए एक्सप्रेस वे है 302 किलोमीटर का कम समय में बना दिया, मेट्रो हो सकता है उन्होंने सपना देखा हो, लेकिन समाजवादियों ने कम से कम ज़मीन पर उतारा है। आज लखनऊ में मेट्रो बन के तैयार हो गई, कानपुर में काम शुरू हो गया, आने वाले समय में मेरठ में मेट्रो बनेगी, नोएडा में बन रही है। तो ये योजना समाजवादी पार्टी लगातार इसमें इसलिए काम कर रही क्योंकि बड़े शहरों की आवश्यकता है। आज ट्रैफिक का जाम है, ये स्थायी समस्या का समाधान कैसे हो ट्रैफिक वाले, तो इसलिए मेट्रो बड़े शहरों की ज़रूरत है और कम से कम समाजवादी लोग इस काम को पूरा कर रहे हैं। बाकी लोगों ने अगर किया होता तो शायद उनके सरकारों में वो काम पूरा हो गया होता। वो तो वो लोग हैं जो शुरू भी नहीं कर पाए काम, मेट्रो का काम शुरू तो नहीं कर पाए। अगर उनकी योजना थी तो लखनऊ में कम से कम एक पिलर तो लगा देते, कहीं शिलान्यास ही कर देते, पत्थर लगा देते। वो तो हुआ नहीं, इसलिए क्योंकि जनता मानती है कि काम अच्छा हुआ है, ये शहर के लिए बड़ी उपलब्धि है। तो क्योंकि उसका पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए केवल योजना जो शुरू हो गई वो अपनी बना रहे हैं। अखिलेश नाम आपका कैसे पड़ा, इस बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। क्या वो नाम आपने खुद रखा था, क्या वजह थी, क्या कहानी थी, जानना चाहिए। उस समय जो मामले आए और बातें आई, उस समय ये बात निकल कर के आई। मैं समझता हूँ चुनाव के समय पर इन बातों का कोई मतलब नहीं। ठीक बात है, आपने बहुत लड़ाई लड़ी, चुनावी समर तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन आप पिछले 6 महीने से एक युद्ध लड़ रहे हैं, एक संग्राम में है लगातार। कभी पार्टी स्तर पर, कभी परिवार स्तर पर, तमाम सारे लोगों को हटाया गया, फिर किसी को लाया गया। क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे आप जीत कर निकले उसमें? पार्टी में जो कुछ हुआ, खैर वो बातें अब सब ख़त्म हो गई हैं, सब चुनाव में हैं। और मैं समझता हूँ पूरे समाजवादी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वोट कब डालने का मौका मिल जाए। वोट के साथ साथ समाजवादी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब समाजवादियों की फिर सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी को एक बार फिर मौका मिलेगा उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का, जनता की सेवा करने का। एक सवाल मेरे दिमाग में लगातार कौंधता रहता है कि आप सभाओं में जब भी जाते हैं तो ये बताते हैं कि साइकिल समाजवादी हाथ छोड़कर भी चला लेते हैं, मस्त होकर पैडल चला लेते हैं, लेकिन अब कांग्रेस का हाथ भी उस हैंडल पे आ गया है। डोंट यू फील कि कांग्रेस उस हैंडल को पकड़ के अंदर आना चाहती है, पॉलिटिकली अपनी ज़मीन वापस लेना चाहती है? देखिए, कोई अगर ज़मीन बनाना चाहेगा तो उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए और कम से कम लोगों को ये भरोसा हो जाए कि हाँ,
कोई दल दो मिलकर के सरकार बना सकते हैं। कम से कम समाजवादी और कांग्रेस ने गठबंधन कर करके ये संदेश दिया है कि ये बीजेपी को भी रोकेंगे। आने वाले समय में बीजेपी बीएसपी गठबंधन करके भी सरकार न बना पाए, उसको भी रोकेंगे। तकरीबन 12-14 सीटों पर कांग्रेस के साथ कंफ्यूजन था समाजवादी पार्टी का, वो प्रत्याशियों के बीच में था। कुछ हट गए, कुछ हटा दिए गए, लेकिन कुछ अभी भी लड़ रहे हैं। इस कंट्रोवर्सी को कैसे निपटाएंगे? मैं समझता हूँ ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जहाँ कहीं भी इस तरह की बात है हम आपस में तय कर करके और जिसको बैठना होगा उस नेताजी को बैठा देंगे। कितनी सीटें लग रही हैं आपको? मैंने पहले भी कहा कि समाजवादी और कांग्रेस मिलकर के दोनों के गठबंधन की 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। और अब कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगा, ना कोई नई पार्टी बनेगी, ना कोई नया बयान आएगा। मैं समझता हूँ अब ये ज़रूरत नहीं है किसी नई पार्टी बनाने का या किसी तरह का स्टेटमेंट देने का। ये मंदिर बहुत होता है, बार बार आ जाता है भाजपा के एजेंडे में। ये कैसे क्यों आता है और क्यों लाते हैं ये? कभी मुजफ्फरनगर के लिए टास्क फोर्स बनाते हैं, कभी ज़मीन कब्जे आने वालों के लिए टास्क फोर्स बनाते हैं, कभी खनन के लिए बनाते हैं। इसका क्या मतलब? क्योंकि बीजेपी और अन्य दलों ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए कानून व्यवस्था का सवाल लाए। हम तो कहते हैं यूपी 100 नंबर से अच्छी व्यवस्था पुलिस के लिए किसी ने दी हो तो हमें बता दे। ज़मीन कब्जे की बात आती है, हम तो आज भी कहते हैं अगर किसी व्यक्ति की किसी ने ज़मीन कब्जा की है तो अगर सरकार के पास बात आती है तो सरकार मदद करेगी। लेकिन अभी कोई जानकारी नहीं देते हैं ये लोग, केवल ज़मीन पे कब्जा हो गया, कानून व्यवस्था खराब है, बस ये सवाल उठाते हैं, लेकिन आंकड़े और सच्चाई इनके बातों में नहीं है। आपने कहा था कि टास्क फोर्स बनेगी तो सबसे पहले वो गिरफ्तार हो जाएगी। मैंने ये कहा कि पलायन को लेकर के अगर टास्क फोर्स बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर पलायन की बात आएगी तो सबसे पहले वो टास्क फोर्स ये भी देखेगी कि राजनीतिक पलायन किस किसका हुआ है। बिल्कुल आखिरी सवाल, आप सभाओं में भी कहते हैं 5, 5.5 मुख्यमंत्री, 4 मुख्यमंत्री, इसका क्या मतलब और क्या कहना चाहिए? पहले विरोधी पार्टी इस बात को कहती थी कि समाजवादी पार्टी में 5 मुख्यमंत्री हैं। हम तो विरोधी दलों से कहते हैं, अब तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया, हमें 5 कहते थे, कम से कम एक मुख्यमंत्री का चेहरा आप ले आओ। अगर इनके पास एक भी चेहरा हो तो बताएं। ये थे अखिलेश यादव पूरे दिन के बाद, जो चाहते नहीं है कि अब किसी भी तरीके से परिवार और पार्टी के बीच में कहीं कोई छोटी सी भी कलह उभरे, चाहे वो शिवपाल यादव के नई पार्टी बनाने की बात हो या नेताजी के किसी नए बयान को लेकर। वो चाहते हैं कि चुपचाप चुनाव बने, चुपचाप चुनाव चले, चुपचाप सभाएं चले, वोट पड़े और गठबंधन की सरकार बने। फिलहाल वक्त बताएगा 11 मार्च को, जब मतगणना होगी और नतीजे आएंगे सामने। कैमरा पर्सन अखिलेश रस्तोगी के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, ETV न्यूज़, लखनऊ।